एक छोटे से गांव में एक लड़का राहुल अपनी माँ के साथ रहता था। राहुल बेहद ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके गांव में लोग उसे उसकी सच्चाई और साफ दिल के लिए जानते थे। लेकिन राहुल की ईमानदारी और सच्चाई से उसके पड़ोसी रघु को ईर्ष्या होती थी। राहुल और उसकी माँ का गुजारा खेती पर निर्भर था। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन दोनों मेहनत कर खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी ने घोषणा की कि वह गांव में खेती के अच्छे उत्पाद खरीदने आया है। जो भी किसान सबसे बढ़िया अनाज लेकर आएगा, उसे इनाम मिलेगा। राहुल ने यह सुनकर अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे खेत से जो गेहूं निकले हैं, वह मैं लेकर जाऊंगा। हमें शायद इनाम मिल जाए। माँ ने कहा, बेटा, ईमानदारी से अपनी किस्मत आजमाओ। दूसरी ओर रघु ने सोचा कि अगर वह राहुल से पहले व्यापारी को प्रभावित कर देगा तो उसका नाम हो जाएगा। उसने अपने अनाज में मिलावट कर उसे ज्यादा चमकदार बना दिया। रघु को विश्वास था कि व्यापारी उसकी फसल को सबसे अच्छा कहेगा। इनाम वाले दिन सभी किसान अपनी अपनी फसल लेकर पहुंचे। राहुल ने अपने साधारण लेकिन साफ और ईमानदारी से उगाए हुए गेहूं को व्यापारी के सामने रखा। व्यापारी ने गेहूं को ध्यान से देखा और कहा, यह गेहूं भले ही देखने में साधारण है, लेकिन इसमें सच्चाई और मेहनत झलक रही है। रघु की बारी आई तो उसने अपने चमकदार गेहूं को गर्व से दिखाया। व्यापारी ने गेहूं को छूकर और सूंघकर कहा, यह गेहूं दिखने में अच्छा है। यह गेहूं दिखने में अच्छा है, लेकिन इसमें मिलावट की गंध आ रही है। ये सच्चाई के मापदंड पर खरा नहीं उतरता। राहुल को ईमानदारी और मेहनत के लिए इनाम दिया गया। यह देख रघु शर्मिंदा हो गया और उसने राहुल से माफी मांगी। राहुल ने कहा, सच्चाई हमेशा जीतती है। मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। उस दिन से रघु ने भी सच्चाई का रास्ता अपनाने का संकल्प लिया। गांव में राहुल की और अधिक इज्जत होने लगी और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। झूठ और धोखाधड़ी से केवल अस्थायी लाभ मिलता है, लेकिन सच्चाई हमेशा लंबे समय तक कायम रहती है।